हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आपको बता दें, आज हम करेंगे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप लोग सी सैट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर दिखेगा। आमतौर पे ये इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, हर एक बच्चा इसको अटेम्प्ट करके सॉल्व कर लेता है। लेकिन एग्जामिनर ये क्वेश्चन फिर एग्जाम में डालता क्यों है? एग्जामिनर का एक ही मोटिव होता है कि वो जितना ज्यादा आप लोगों का इस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करवा सके, उसकी कोशिश यहाँ पे करता है। आज हम यहाँ पे दो चीजें सीखेंगे। एक तो हम लोग पढ़ेंगे सिंबॉलिक ऑपरेशंस के बारे में, दूसरा हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग अपना टाइम कम इसमें वेस्ट करके इस चीजों को ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो आज ये मैराथन लेक्चर होगा। आप लोगों को इस लेक्चर में मैं 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, पूरा एक मेथड बताऊंगा किस तरीके के कितनी टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे हमारी ट्रिपल एस की ऐप पे है, तो आपको हमारे जो ऐप पे कंप्लीट कोर्स है वहां पे मैं अलग से इसके लिए एक प्रैक्टिस सेट जो है वो दे दूंगा। मिलेंगे, एक आपको टेस्ट की फॉर्म में मिलेगा, एक में आपको पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग चीजों को प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बार नजर डाल देते हैं यहाँ पे सिलेबस के ऊपर। तो देखो, सिलेबस की अगर मैं बात करूं, क्वांट के हम लोगों ने, मैंने आपको कहा था प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस एक साथ करेंगे, उसके बाद हम रीजनिंग पे जाएंगे। तो ये सब टॉपिक्स हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हम लोग आज बात करेंगे सिंबॉलिक ऑपरेशंस के ऊपर। ये सेकेंड यूनिट का पहला चैप्टर है, बहुत ईजी है ये पूरा का पूरा। जो सेकेंड यूनिट है इसमें आप लोग आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो आज सिंबॉलिक ऑपरेशंस करेंगे, कल ही आप लोगों को ट्रेंड्स पे लेक्चर मिल जाएगा, फिर अगले दिन स्पेस ओरिएंटेशन पे, और ये मैक्सिमम लेक्चर्स ऐसे हैं जो सिंगल लेक्चर में ही आपका कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे रीजनिंग करेंगे। ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो सेक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप एसएससी की बात करो या फिर जेके एसएसबी की बात करो, ये काफी ज्यादा वेटेज आप लोगों की रखते हैं। और ये रहा आप लोगों के सामने एक अपडेटेड मॉक टेस्ट शेड्यूल। बहुत सारे बच्चों ने हमें कहा था कि उनको टेस्ट चाहिए, तो आप लोगों को बता दूं, हम लोगों ने अभी तक ये टेस्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप लोगों का नेक्स्ट टेस्ट जो है वो 25 तारीख को होगा। अगर आप लोग हमारे कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो रिपब्लिक डे का एक स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए है। आप लोग कोड यूज करिए इंडिया, और आप लोगों को डिस्काउंट जो है वो और मिल जाएगा। ऑलरेडी जो कोर्स 400-500 रुपए के हैं वो और सस्ते आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। और अगर आप लोग ये सारी चीजें चाहते हैं एक ही जगह पे, तो आप लोग VLW पंचायत सेक्रेटरी का कोर्स ले सकते हैं, वहां पे आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, सबसे पहली चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, सिंबॉलिक ऑपरेशंस होते क्या है। बहुत सारे बच्चे इस वर्ड से ही समझ चुके होंगे कि ये चैप्टर में है क्या। देखो, एक तो हम लोगों ने पहले एक ऐसी चीज पढ़ी थी, वो थी मैथमेटिकल ऑपरेशंस। उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस को थोड़ा किया जाता है। सिंबॉलिक ऑपरेशंस में आप लोगों की दो चीजें जो है यूज होती हैं। पहली चीज क्या है? पहली चीज आती है यहाँ पे, जो एग्जामिनर जिसमें कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, वो आ जाती है आपकी कॉमन सेंस। ठीक है, ये किसी बुक में आपको नहीं मिलता जिस तरीके से मैं आपको रीजनिंग करवाता हूं, बट मेरी पढ़ाई हुई रीजनिंग आपको बहुत इफेक्टिव होगी। आप इस चैप्टर के बाद कहीं से भी क्वेश्चंस को लगा लेना, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो होती है बॉड मास। अब बचपन में 3rd-4th क्लास में बॉड मास शुरू होता है। बॉड मास होता क्या है? B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। ठीक है, आप लोगों ने ब्रैकेट देखी होंगी इस तरीके से कभी बचपन में क्वेश्चन जब सॉल्व किए होंगे। O स्टैंड्स फॉर ऑफ, यानी कि जिसको मल्टीप्लीकेशन ही कहते हैं इनडायरेक्ट अगर हम बात करें। D स्टैंड्स फॉर डिवीजन, या फिर अगर मैं डिवाइड लिखूं यहां पे। M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसके अलावा A स्टैंड्स फॉर एडिशन, और S स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। ये इस सीक्वेंस में जब भी आपको ये बेसिकली, अगर मैं बात करूं, ये बॉड मास आपको आमतौर पे यूज करते हैं आप लोग सिंप्लीफिकेशन में। लेकिन सिंबॉलिक ऑपरेशन में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग देखेंगे आज की डेट में। सिंबॉलिक ऑपरेशन का अब क्या मतलब है? देखो, अब होता क्या है, ऑपरेशंस आपके यही होते हैं। ऑपरेशंस या तो आपका एडिशन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, डिवीजन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, ब्रैकेट की फॉर्म में होगा। ऑपरेशंस आपके ये सब आ जाते हैं। अब सिंबॉलिक का क्या मतलब? अब सिंबॉलिक का मतलब आता है कि ये आपको किसी ना किसी सिंबल में गिवन होंगे। अब सिंबल किस तरीके से हो सकता है? सिंबल आपका कोई भी हो सकता है। कई बार वो ग्रेटर देन की फॉर्म में आपको बोल देगा। जो ग्रेटर देन का साइन है वो उसका रिप्रेजेंट करता है एडिशन को, लेस देन को रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई को। हो सकता है आपको दे दिया जाएगी जो प्लस का साइन है वो रिप्रेजेंट करता है माइनस को, और जो डिवीजन का साइन है हो सकता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है
और यहाँ पे डिवीजन कोई। इस तरीके से आपको बहुत सारी जो है सिंबल दे दिए जाएंगे कंफ्यूज करने के लिए, और बोला जाएगा कि ये है, और आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी और उसको बोला जाता है यहाँ पे सॉल्व करो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूं। आपको लिखा होगा पेपर में, जो टाइप 1 आती है, जो मोस्ट कॉमन टाइप आती है पेपर में, वहां पे आपको लिखा होगा इफ माइनस डिनोट्स एडिशन। ठीक है, इफ उसके अलावा मान लीजिए आपको दिया होगा प्लस डिनोट्स सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई का साइन जो सिंबल है वो डिनोट कर रहा है आपका यहां पे डिवीजन, और मान लीजिए जो आपका डिवीजन का सिंबल है वो डिनोट कर रहा है आपका यहां पे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको यहां पे जो क्वेश्चन की फॉर्म में है वो ये दिया जाता है 7 - 10 × 5 डिवाइडेड बाय 6 + 4 = डैश। ऑप्शन में आपको गिवन हो जाएगा 3, 12, 15, 9। इस तरीके से जो है क्वेश्चन बनता है। देखो मैं आपको जो स्टेप बताऊंगा आप लोगों को वही स्टेप्स को फॉलो करना है। 3 स्टेप होते हैं, ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं होता है। गलती करने के चांसेस, अब एग्जामिनर ये क्वेश्चन क्यों सेट करेगा, अब आप लोगों को भी दिमाग में आएगा कि अगर ये इतना इजी है तो एग्जामिनर क्यों डालता है। मैंने आपको एक चीज स्टार्टिंग में बताई, क्यों डालता है एग्जामिनर। एग्जामिनर चाहता है आपका टाइम वेस्ट करवाना। अब टाइम वेस्ट क्यों करवाएगा, वो कैसे करवाएगा, अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। बहुत बार क्या होता है, हम लोग जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है, हम लोग इसी क्वेश्चन को लिखना शुरू कर देते हैं। स्टेप 1 में अब आपको जो 3 स्टेप बेसिक सिखाऊंगा उसको आप लोग नोट करना। देखो आमतौर पे बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे लोग आपको ना शॉर्टकट मेथड बताएंगे, लेकिन मैं इन क्वेश्चंस पे शॉर्टकट मेथड्स को अवॉइड करता हूं। रीजन क्या है, शॉर्टकट से आप लोग ये क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में करोगे, जिसमें गलती होने के चांसेस आपके 70-30 रहते हैं। हो सकता है 70% आप सही आंसर निकालो, 30% आपके चांसेस होते हैं कि एक आधी चीज गलत हो जाएगी और गलत हो जाएगा जब आप शॉर्टकट्स के थ्रू जाते हो। मैं आपको बताऊंगा उसमें हो सकता है आपको 20 से 30 सेकंड लग जाए, लेकिन जो रेशो होगा वो 95-5 हो जाता है। आपके गलत होने के चांसेस 5 का भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। अब स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में हमें क्या करना है, स्टेप 1 में जो भी हमें सिंबल्स गिवन है हमें उसको लिख लेना है। किस तरीके से, उस तरीके से कि हमें समझ आ जाए। अब जैसे कि क्या कहा गया है, जो माइनस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एडिशन, प्लस हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई का साइन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डिवीजन को, और डिवीजन जो है वो डिवाइड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहला स्टेप क्या है, जो कोई भी आपको पेपर में रफ शीट मिलेगी आप लोगों को इस तरीके से लिख देना है। हार्डली कितने सेकंड लगेंगे, 2 से 3 सेकंड लगेंगे आपको ये डेटा यहां पे इस तरीके से करने में। ठीक, दूसरी चीज, आपको जो ये इक्वेशन सीबीटी एग्जाम्स हैं तो आपको स्क्रीन में दिखेगी, इसको एज इट इज उतारना है स्टेप 2 में अपने शीट पे, रफ शीट पे। स्टेप 2 में इसको एज इट इज उतारना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैं एक ये साइन देखूंगा और मैं यहां देखूंगा और इसको इक्वेशन को ऐसे लिख दूंगा। देखो ये मैं एरो वगैरह आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, पेपर में एरो वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवीजन कर रहा है, डिवीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है। जब एक बार हम लोगों ने ये यहां तक बना दिया तो ये हमारा बेसिक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन गया। बेसिक सिंप्लीफिकेशन में मैक्सिमम केसेस में हमें क्या यूज करने को देखने को मिलते हैं, जो ऑपरेशन है वो है बॉड मास। अब हमें क्या करना है, अभी के लिए समझाने के लिए इसी अप्रोच में करना है। स्टेप 1 में क्या करना है, इसको ब्रेक करके करोगे बहुत गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सबसे पहला चीज क्या होती है यहां पे, सबसे पहली चीज, अब ब्रैकेट और ऑफ है नहीं, डिवीजन होगी। डिवीजन यहां पे ये है 10 डिवाइडेड बाई 5, इसको क्या लिख सकता हूं 2। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई 5 2 आ जाएगा। 7 + 2 मल्टीप्लाई बाय 6 -4। स्टेप 2 में क्या होगा, देखो मल्टीप्लीकेशन होगी, यहां पे है मल्टीप्लाई कर दो, 12 लिख दो। बहुत कम होगा गलत होने के चांसेस अगर आप इसको स्टेप वाइज करना शुरू कर दोगे। 12 + 9 7 19 -4 15 यहां पे आंसर। ठीक है, जो बेसिक चीज समझानी थी, ये पूरा चैप्टर जो समझाना था यहां पे खत्म हो गया। अब मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चंस, उसमें आप लोग बहुत सारी चीजें सीखोगे। ठीक है, ये जो बेसिक स्टेप्स थे मैंने आप लोगों को जो समझाए हैं, इसको ध्यान रखना और इसी अप्रोच से देखना हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे। टाइम मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके 40 सेकंड हो जाएंगे पेपर में, 30 सेकंड आपको ज्यादा से ज्यादा यहां पे लग जाएंगे। अब क्या पहली चीज क्या बोली है, देखो इफ प्लस मीन्स माइनस, क्या बताया मैंने, पहले स्टेप में क्या करना है, हम लोग वैसे ही चीजों को लिख देंगे। माइनस मतलब मल्टीप्लाई, डिवीजन का मतलब यहां पे लिखा गया है प्लस,
और मल्टीप्लाई का मतलब लिखा गया है डिवीजन। ये जो स्टेप्स है ना हम लोगों को यहां पे लिख गए। दूसरे स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था हमें क्या करना है, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में क्या करते हैं, इसी को सीधा यहां पे करना शुरू कर देते हैं, यहीं पे मल्टीप्लाई को डिवाइड कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बिल्कुल एक सीक्वेंस में चीजों को चलाएंगे। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले आप लोगों के सामने इसी इक्वेशन को लिख दिया, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में मेरे को ये चेंज करना है, मल्टीप्लीकेशन को चेंज करना है। किसमें क्या कहा गया, मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, डिवीजन होगी बाय 5। डिवीजन किस में होगी, प्लस में होगी 3। माइनस किस में चेंज होगा, मल्टीप्लीकेशन में चेंज होगा 2। प्लस किस में चेंज होगा, माइनस में चेंज होगा 3। यहां तक लिख दिया। अब आ गया हमारा बेसिक बॉड मास। ये मैं लिख रहा हूं, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप लोगों को मैं प्रैक्टिस शीट दूंगा आप लोगों को भी इतनी तैयारी हो जाएगी, ये ज्यादा टाइम लगेगा ऐसे लिखोगे एक एक चीज को। तो अब सबसे पहली चीज पता है डिवीजन होगी। 10 को डिवाइड किया 5 से, क्या आया 2। मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा, ठीक है। पूरी इक्वेशन साथ साथ चलाएंगे, गलती नहीं होगी। कई बच्चे क्या करते हैं दिमाग में ही सारी कैलकुलेशन कर देते हैं, उसमें एक आधा स्टेप गलत हो जाता है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब दूसरी चीज क्या, मल्टीप्लीकेशन। 3 × 2 6। अब 6 2 8 -3 क्या आएगा 5। ऑप्शन है, बिल्कुल है आंसर। समझ आया, ये आपका सिंबॉलिक ऑपरेशन है। सिंबॉलिक ऑपरेशन में 3 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, तीनों आज हम डिस्कस करेंगे। तो आ गया पहला टाइप, बेसिक टाइप, जो आपको ज्यादातर पेपर में देखने को मिलता है। टाइप 2 पे आ जाते हैं। अब यहां पे क्या कहा गया है, देखो अब इसमें कहा गया है ए को रिप्रेजेंट किया गया है एडिशन के साथ, बी को रिप्रेजेंट किया गया है माइनस के साथ, सी को रिप्रेजेंट किया गया है मल्टीप्लाई के साथ, और डी को रिप्रेजेंट किया गया है यहां पे आपका सॉरी किसके साथ, आपका डिवीजन के साथ। ये हमने लिख दिया एज इट इज। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन उठा के लिखेंगे 6b 16d 4, ठीक। अब c को क्या कहा गया है, c क्या है हमारा मल्टीप्लीकेशन है, a क्या है, a हमारा एडिशन है, b क्या है, b हमारा सब्ट्रैक्शन है, और d क्या है, d हमारा डिवीजन है। यहां तक इक्वेशन बना दी, फिर सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का पेपर में ये क्वेश्चन रह गया, इसमें ज्यादा इसमें आपका टाइम नहीं जाएगा। अब सबसे पहली चीज 16 डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा 4। मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा, देखो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम इसको अगर इस तरीके से भी करेंगे ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब हाँ 18 × 14। अब आप लोगों में जिन बच्चों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है, मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड सिखाया है मल्टीप्लीकेशन का, वो देख के आओ। प्रॉफिट लॉस में मैंने उसको सिखाया था। 8 4 32, 4 1 8, 8 4 12 3 15 1, और ये आ गया 252। 252 प्लस 6 माइनस 4 258 माइनस 4 क्या बचा 254। क्लियर है यहां तक, यही ये चैप्टर है, बहुत इजी है। जल्दबाजी में जाओगे, हो सकता है 10 सेकंड में क्वेश्चन निकाल दो, हो सकता है 80% चांसेस है कि सही हो, बट कई बार क्या होता है एग्जाम में जब प्रेशर होता है, बहुत सारी चीजें चल रही होती है मिक्स, तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आराम से सीक्वेंस में करोगे, गलती बहुत कम चांसेस होंगे कि गलती होगी, ठीक है। टाइप 3 पे आ जाते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है, इसको एक बार देख लेते हैं। अब इसमें कहा गया है ए का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, बी का मतलब है डिवीजन, और सी का मतलब है माइनस, एंड डी मीन्स एडिशन, ठीक है। यही ऑपरेशंस हैं, यही ऑपरेशंस आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। अब इसमें क्या कहा गया है, इक्वेशन पहले लिख देते हैं 4d 16 a 5 b 8 c 5, ठीक। अब चेंज करना है हमें, डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एडिशन को, ए क्या कर रहा है मल्टीप्लीकेशन को, बी कर रहा है हमारा यहां पे डिवीजन को, और सी क्या कर रहा है -5। अब यहां पे एक चीज देखो, अब यहां पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ना 5 डिवाइडेड बाई 8 करके ना डेसिमल में लिखने की कोशिश करेंगे, जरूरी नहीं है, हमें इसको करना है इस तरीके से, इनटू 5 डिवीजन है, अपॉन में आ जाएगा। क्लियर। अब मल्टीप्लीकेशन दूसरा स्टेप है, कैंसिल आउट कर दो, 5 2 10 प्लस 4 -5 14 -5 क्या आएगा आंसर, नो आंसर। समझ आया, बिल्कुल बेसिक अप्रोच है, बेसिक टाइप है, पहली टाइप है। यहां तक आई होप किसी को कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। अब हाँ, ये क्वेश्चन आती है हमारी टाइप 2, जो कि थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। अब होता क्या है, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन दे दिए जाएंगे कि जो आपका प्लस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस को, डिवीजन जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे एडिशन को, माइनस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मल्टीप्लीकेशन को, और मल्टीप्लीकेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डिवीजन को, ठीक है। ये आपका यहां पे गिवन है। अब क्या कहा गया है, ध्यान से इसको पढ़ो।
अब ये कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। अब यहां पे देखो क्या कहा गया। अब यहां पे आपको बोला भैया बताओ कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो सही है। ट्रेडिशनली मैंने एक आप लोगों को, अगर आप पहले से क्लासेस को देखते हैं, मैंने आपको कहा जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं हम इस सीक्वेंस में चेक करना शुरू करते हैं चीजों को। ठीक, अब इस सीक्वेंस में चीजों को चेक करेंगे। हो सकता है कई बार ऑप्शन ए में आपको आंसर मिल जाएगा, हो सकता है कई बार आपको डी में ही ऑप्शन मिल जाए, लेकिन इस तरीके के केसेस में जब एग्जामिनर डालता है मैक्सिमम केसेस में सी और डी में आपको पेपर में आंसर मिलेगा। ज्यादातर केसेस में सी ऑप्शन आपको सही दिखता है। ठीक है, तो यहां पे आ जाते हैं। अब क्या कहा गया, पहले इस इक्वेशन को बना लेते हैं एक बार। 112 इंटू 44 माइनस 12 प्लस 10, ये कहा गया है किसके बराबर होगा, 46 के बराबर। अब हमें क्या करना है, यहां पे सिंबल्स को चेंज करना है। मल्टीप्लाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट कर रहा है डिवीजन को, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा मल्टीप्लाई को, प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस को। अब इसको बना दो इस तरीके से, -10। चेक करो कि ये क्या इसके बराबर होता है। 4 से काट के देखते हैं, 11, 4 2 8 और यहां पे आ गया 32, 8। देखो यहां पे एक चीज मुझे दिख रही है कि डिनोमिनेटर में 11 है, ठीक, और यहां पे आप लोग प्लस माइनस कर लोगे 46 तो आपको भैया नहीं देके जाएगा। ठीक है, कोई डेसिमल में वैल्यू आएगी इसको करके, यानी कि ये तो आपका आंसर नहीं है। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्या होगा, सी ऑप्शन को देखते हैं। सी में क्या कहा गया है, 56 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 34 माइनस 12, ये कहा गया है। अब प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस को। मल्टीप्लाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट कर रहा है डिवीजन को, और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कर रहा है हमारा मल्टीप्लीकेशन को। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब इसको करेंगे जब हम आगे सॉल्व, -12/34 कर लेते हैं इंटू 12। अब इसको करेंगे अगर हम आगे कैंसिल आउट, मुझे वापस से यहाँ पे जो इक्वेशन है ना वो 17 देखने को मिल रहा है डिनोमिनेटर में, और मुझे नहीं लगता कि ये आपको यहां तक पहुंचाएगा। पहली चीज क्यों, क्योंकि 12 12 144 करोगे 56 और 102 तो ये नहीं आ रहा। ये कॉमन सेंस से भी आप इन चीजों को ना एलिमिनेट कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको हर एक इक्वेशन को निकालना है पेपर में बैठ के। तीसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, अब यहां पे हमारा तीसरा ऑप्शन हमें यहां पे कह रहा है, एक सेकेंड रुकिएगा, 1 मिनट रुकिए यहां पे। हाँ, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, यहां पे तीसरा ऑप्शन कह रहा है 9 डिवाइडेड बाय 64 -2 इंटू 6। अब ये गिवन है। अब 9 डिवाइड क्या कर रहा है, प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लीकेशन को, मल्टीप्लीकेशन कर रही है यहां पे डिवीजन को। अब इसको कैसे करेंगे, इस तरीके से लिख लेते हैं, /6 1/3। अब ये भी 64 जो है 3 से नहीं जाता है, डेसिमल में आपको मिलेगा, और 9 है यहाँ पे एक इक्वेशन में जो आपको आंसर है वो 54 मिल रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। 3 एलिमिनेट हो गए, आप सीधा भी मार्क कर सकते हैं। एक बार चेक करने के लिए कर लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाय 44 -5 प्लस 25। डिवाइड हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस को, माइनस हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लीकेशन को, प्लस हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस को। करके देखते हैं। 5 4 20, 5 4 20 220 प्लस 8 यानी कि 228 माइनस 25, ये हमें दे जाएगा 203। 203 गिवन है, बिल्कुल सही गिवन है आंसर। टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ये क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को देखो, फ्री के नंबर तो हैं, टाइम अब कैसे टाइम बचा। देखो मैं अभी ये क्वेश्चन कर रहा हूँ 1-1.5 मिनट, मुझे लग रहा है कि मुझे भी इस क्वेश्चन को करने में लगा, लेकिन अभी आपने देखा होगा मैंने बहुत सारी क्वेश्चंस में जो वो है ना कैलकुलेशन, उसको स्किप किया। अभी ये एग्जामिनर ये क्वेश्चंस डालता ही इसीलिए है कि आप इसमें कितना टाइम इन्वेस्ट करोगे। पेपर में आप लोगों को बता रहा हूं, ये क्वेश्चन अगर आपको दिखते हैं, अगर आपको इस तरीके के दिखते हैं, आप इसको अटेम्प्ट करें। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड कम है, उसको बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे सिंबॉलिक ऑपरेशंस में सिंबॉलिक ये जो है सिंबल्स को हटाना है, ऑपरेशन एग्जैक्ट बनाने हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई ही करना होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक और क्वेश्चन ऐसा देखते हैं मिलता जुलता। अब देखो यहां पे क्या कहा गया है, यहां पे हमें कहा गया है, किस तरीके से कहा गया है क्वेश्चन में। इसमें ए को कहा गया है कि प्लस है, बी को कहा गया है माइनस है, सी को कहा गया है मल्टीप्लीकेशन, और डी को कहा गया है डिवीजन है। वही अप्रोच करेंगे, इसी सीक्वेंस में इसको चलाएंगे। 8a यानी कि 8 + 8, पहले ऊपर लिख लेते हैं पूरी इक्वेशन। 8a 8b 8c 8। ये ए रिप्रेजेंट करता है प्लस को, बी रिप्रेजेंट करता है माइनस को, और सी रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लीकेशन को। यहां तक क्लियर है।
अब सबसे पहले 8 इंटू 8 64, अब ये माइनस में है और ये एडिशन में होगा। 8 + 8 16 माइनस 64 क्या आ जाएगा माइनस में 48, और बाय चांस यही हमारा सही है। देखो जब आपको आंसर मिल गया ऊपर वाले चेक करने की जरूरत नहीं है पेपर में। क्लियर है? यहां तक करना सेम तरीके से है, टाइप्स अलग अलग आती हैं। अभी तक हम लोगों ने जो टाइप्स को डिस्कस किया है, पहली टाइप हम लोगों ने क्या देखी थी, पहली टाइप आ जाती है बेसिक, जिसमें आपको इक्वेशन दी होगी, उसमें आपको डालना है और आपको सही आंसर निकाल देना। दूसरी टाइप जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है मेरे हिसाब से, वो ये आती है जब इसमें आपको 4 अलग अलग इक्वेशन दी जाती है और पूछा जाता है कि इनमें से बताओ कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में क्या कहा गया, देखो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वीडियो पॉज कर दो, एक बार इसको खुद सॉल्व करो, फिर वीडियो प्ले करना, और आप लोग जो भी क्लास देख रहे हैं आप लोग इसको फॉरवर्ड करके सीधा आंसर चेक करना। ठीक है? क्या कहा गया है, टी रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लीकेशन को, यू रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस को, एक्स मल्टीप्लाई कर रहा है रिप्रेजेंट डिवीजन को, और डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है आपका प्लस को। यहां तक ठीक है? इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 50, ये एक्स है, ठीक है, एक्स 2 डब्ल्यू 28 T4, इस तरीके से इक्वेशन गिवन होगी। अब x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डिवीजन को, 50 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट है, w कर रहा है प्लस को 28, t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, t कर रहा है मल्टीप्लीकेशन को इंटू 4। अब ये डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 25 प्लस, क्यों पहले क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट दोनों सॉल्व होंगी, 4 8 32, 8 4 8 112 और 25 137, ये आपका आंसर। क्लियर है? ये तो अभी तक हमने लोगों ने एक चीज देखी। अब देखो कई बार क्या होता है, कई बार ना एग्जामिनर बहुत चालाकी करता है, वो आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये देखो जो इक्वेशंस हमें गिवन है ना यहां पे, ये चारों की चारों इक्वेशन सेम है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, पहले ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, फिर सी को करेंगे, फिर बी तक आएंगे, फिर ए तक आएंगे। देखो बेवकूफ़ी यही होती है, हम लोगों को ना थोड़ा सा ना अपना जो माइंड है, मैंने आपको एक पहली चीज बताई की थी, सबसे पहला रूल कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या है, इस इक्वेशन को अगर हम सही कर लेंगे ना, जो भी हमें आंसर मिलेगा वो जिसके सामने लिखा है वो हम उसको आंसर मार्क कर सकते हैं। अब करके देख लेते हैं ये क्वेश्चन। अब मैं आपको अपने तरीके से करके बताऊंगा कि पेपर में जब मेरे सामने क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको किस तरीके से करता हूं, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं प्रैक्टिस करके आप भी इस लेवल को मैच कर दे। देखो क्या कहा गया है, माइनस होगा डिवीजन, प्लस होगा आपका सब्ट्रैक्शन, डिवीजन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन स्टैंड्स फॉर एडिशन। ये कहा गया है। इक्वेशन क्या है, 70 - 2 + 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6। माइनस क्या हो जाएगा आपका 70/2 क्योंकि डिवाइड है, प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा -4 डिवाइड हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका +6। यहां तक क्लियर है? ये इक्वेशन बनेगी। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करो। 35 - 20 + 6, 35 6 41 - 20 21। किस इक्वेशन में 21? इस इक्वेशन में आंसर खत्म। ये स्पीड आप लोगों को भी चाहिए, इस तरीके की प्रैक्टिस आप लोग करोगे तो इसको आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर्स में हम लोग कंसीडर करते हैं, ये डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। इसमें करने का तरीका जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बताता हूं कि रीजनिंग में कई बार बच्चे जब टाइम बचाने के लिए चीजों को करते हैं तो वो गलती करने के चांसेस रखते हैं। मैं रीजनिंग को मैंने कभी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ा हुआ, ये जितनी चीजें हैं ये सारी रॉ है, मेरी खुद की बनाई हुई है, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आप इसको टाइम 10 सेकंड एक्स्ट्रा दे दो, गलती का चांसेस इसमें बहुत कम हो जाता है। और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको यहां पे हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो सेम क्वेश्चन है, उसी की तरीके का मिलता जुलता है, इसको आप लोग होमवर्क नोट करो। ठीक है, इक्वेशन में डालोगे आप लोगों को यहां से आंसर मिल जाएगा, या फिर करना तो एक बार हम लोग यहां पे साथ में ही करके देख लेते हैं। अगर आपका माइनस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, प्लस जो है आपका रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लीकेशन को, डिवीजन का साइन आपका करता है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन को, और मल्टीप्लाई का करता है यहाँ पे एडिशन को। लाइंस को पढ़ा और उसको उसी सीक्वेंस में लिख दिया। अब इक्वेशन सेम है? नहीं, सेम नहीं है। हाँ ये तो सेम है, बट यहाँ पे क्या चेंजेस है, यहाँ पे ये जो सिंबल्स है ना वो अलग अलग है, तो आपको इसको इसी सीक्वेंस में चेक करना पड़ेगा, आपको इसी रेशो में ऐसे ही चलाना पड़ेगा। आप करके देख लेते हैं। पहले क्या गिवन है, 19 डिवाइडेड बाय 5 + 4 - 2 डिवाइडेड बाय 4, और पूछा गया क्या ये 20 के बराबर है या नहीं। करके देख लेते हैं। 19 - 5, प्लस का साइन क्या है यहाँ पे, प्लस का साइन है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4, माइनस का साइन क्या है यहाँ पे डिवीजन ऑफ 2,
और डिवीजन का साइन क्या, -4। करके देख लेते हैं। 19 -5 इंटू 4/2, पहला क्योंकि डिवीजन होगा, ठीक है। कई बार बच्चे 5 और 20/2 कर देते हैं, आएगा वैसे भी आपका वही, मगर सीक्वेंस में चलानी है चीजें। 2 से गया 19 -10 -4, 19 -14, ये आ गया आपका 5। 5 है, 20 की बना है, यानी कि ये गलत है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट पे आओ। इसमें आपको हर एक में, ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। जब मैं पेपर देता था, स्टार्टिंग वाली आपको अगर क्वेश्चन दिख जाएंगे ना पहली टाइप के, वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। 19 डिवाइडेड बाय 5 + 4 -2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसको क्या करेंगे, इसको वही करेंगे। मल्टीप्लाई का साइन है माइनस का, प्लस का साइन है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4, माइनस का साइन है आपका यहाँ पे डिवीजन का ऑफ 2, और मल्टीप्लीकेशन का साइन क्या था, +4। वैसे तो इसका वही है जो हम लोगों ने अभी किया था। ये आ जाएगा आपका -5 × 2 + 4, 19 -10 + 4, ठीक है। 19 4 23 -10 13, क्या 13 है, बिल्कुल है आंसर। ऊपर वाले चेक नहीं करने, इतना कॉन्फिडेंस खुद पे रखना, ठीक है। ये एक बेसिक अप्रोच है, आप लोगों को बहुत फायदा देगी। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइप को देख लेते हैं। सेम अभी मिलती जुलती करी है, इसको आप लोग एज अ होमवर्क ट्रीट करो। इस क्वेश्चन को होमवर्क रखो, क्योंकि इजी है। अभी इसी वीडियो में जब तक मैं बाकी क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, इसको पॉज करो वीडियो को, इसको सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना। ये आप लोगों का काम है। मल्टीप्लीकेशन क्या कर रही है, माइनस को प्लस कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन को माइनस कर रहा है, यहाँ पे एडिशन को। और आप लोगों को बोला 3 ही सिंबल यहाँ पे इस वक्त दिए हैं, करके देख लो। 12 प्लस का साइन करेगा मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई का साइन क्या कर रहा है यहाँ पे, -1, प्लस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन, माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1। ये मैंने ऐसे लिखे है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पहले इक्वेशन उतारनी है, फिर इस चीज को करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती के चांसेस इसी केस में होते हैं, ठीक है। अब फर्दर सॉल्व करो। सबसे पहले होगी ब्रैकेट सॉल्व, इंटू 2 इंटू 4 + 1, 4 × 2 8 12 96, 12 8 96 + 1 97, ऑप्शन है, बिल्कुल है आंसर। समझ आएगा आई होप इसमें, क्योंकि इतना समझाने वाली कोई चीज नहीं है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन पे ही सारी चीजें चलेंगी। लेकिन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में गलती कहाँ पे होती है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये भी जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है यहाँ पे। ये क्वेश्चन आप लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क मानो, क्योंकि सारे होमवर्क मैं ही कर दूंगा, तो करोगे क्या। ये होमवर्क है, इसको नोट करना। एक लास्ट टाइप, जो टाइप 3 आती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना एग्जामिनर आपको सिर्फ ये दे देगा, आपको इक्वेशन दी जाएगी 24 समथिंग 4 समथिंग 5 समथिंग 4, ठीक है। एक गाना भी आया था पहले, टेल मी समथिंग करके, वैसा ही एक आपको यहां पे दे दिया जाएगा, और आपको पूछा जाएगा कि बताओ कौन से ऑपरेशंस यहां पे अगर हम इस एस्ट्रिक की जगह रखेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। करने का तरीका क्या है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम रैंडमली उठाएंगे, इसी सीक्वेंस में इन चीजों को उठाओ और करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, 24 = 4 + 5 मल्टीप्लाई बाय 4। अब यहां पे क्या है, मैंने इसको उठाया, पहले एस्ट्रिक में इक्वल टू, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लीकेशन। 5 4 क्या हुआ, 20, और 4 24। पहली चीज यहां पे, ये तो यहां पे हो गया, सॉरी एक सेकेंड, ओके। हाँ, 5 × 4 20 + 4 24, यहां पे आपका आंसर आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर भी आपका इस तरीके से निकल आएगा। यहां पे मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है, मुझे एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी को भी अगर चेक करने दो, तो 4 × 5 + 4। हाँ, ये देखो इसमें क्या है, इसमें दोनों ऑप्शन से आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन समझने के लिए ये चीज थी, समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा वैसे तो, बट एक और क्वेश्चन देखते हैं। टाइप डिस्कस करनी थी, टाइप आपको बता दी है। हाँ, इस पे आ जाओ। अब इस केस में क्या है सॉरी, इस तरीके से चीजें गिवन है, आपको सिंबल्स फाइंड करने हैं। हमें नहीं पता कि =6 है, =9 है, क्या है,
वो हमें ये बताएगा। अब क्या कहा गया है, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन अब हमें बताना है सही है नहीं। 9 3 सा 27 प्लस 3, 30 माइनस 3 27, 6 है नहीं है, ये गलत है। ठीक, समझ आ गया ये करना कैसे है, क्योंकि जब प्रैक्टिस सेट दूंगा तब आपको चीजें समझ आ जाएंगी। इसमें आ जाओ नेक्स्ट केस में, मैंने उसको क्यों मिटाया, एक सेकेंड। अब नेक्स्ट में क्या कहा गया है, 9 माइनस 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। अब यहां पे सामने एक चीज देखने को मिल रही है, 9 3 12, 3 15 माइनस 3 12 होता है, 6 तो होता नहीं, तो ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहे हैं, प्लस यानी कि 9 प्लस 3 माइनस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू। अब यहां पे देखो क्या है, अब यहां पे बच्चा क्या करता है मैं आपको बताता हूं, 9 3 12 माइनस 3, 9 और इंटू 3 27, गलत, ऐसा नहीं है। हमें जो ये है ना बॉड मास, इसको नहीं भूलना है जल्दबाजी के चक्करों में बिल्कुल भी। सबसे पहला स्टेप क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन 9। ठीक है, यहां पे समझ आया, पहला पॉइंट समझ आया आपको क्या कहा गया था यहां पे। इसके बाद 9 और ये 9 कैंसिल आउट, 3 बचा, 6 नहीं है ये भी। आ जाओ नेक्स्ट पे, ऑप्शन नंबर ए सही है, इतना तो कंफर्म हो चुका है क्योंकि तीनों ऑप्शंस हमारे गलत हो गए हैं। करके देख लेते हैं, 9 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। अब बॉड मास है 9/3 इंटू 3 माइनस 3, कैंसिल आउट, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। समझ आया, ये टाइप्स है ना, ये सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाली टाइप्स आ जाती हैं। अब यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आसानी दे दी है, इज इक्वल टू 0 बोला है, और आपको ये भी क्या देता हूं मैं होमवर्क के तहत। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, पूरे के पूरे जो 3 टाइप्स इसमें बनती हैं, 3 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। मैं एक अलग से पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा जिसमें 15-20 क्वेश्चंस होंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। एक टेस्ट आप लोगों को मैं दे दूंगा जिसमें आप लोगों को टाइमर के साथ चीज़ों को करने में वो हो कि आप प्रैक्टिस को टाइमर के साथ कर सके। अनलिमिटेड अटेम्प्ट इसको मैं कर दूंगा, जिस भी कोर्स में आप लोगों को ये ऐड करूंगा। तो आप लोगों को ये चीज़ समझानी थी। अभी के लिए जो बच्चों को मैंने कहा है कि आप लोग रीजनिंग मेरे भरोसे रखें, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी रीजनिंग को लेकर भूल चुका हूं। आपका पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपको बोला है कि हम लोग करवाएंगे, और मैं पूरे सही तरीके से आपको हर एक चीज़ करवाऊंगा। जो अपना एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये था आपका सिंबॉलिक ऑपरेशंस। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगले एक ही लेक्चर में अब आप लोगों को ट्रेंड्स जो है वो हम करवा देंगे। ये सारे लेक्चर जितने भी आप लोग देख रहे हैं ना सेकंड पार्ट में, ये सिंगल लेक्चर वाले चैप्टर्स है। जैसे पहले क्लासिफिकेशन में अलग अलग टाइप्स आ जाती है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिंगल आप लोगों की चीजें चलेंगी। अगला लेक्चर हम लोग करेंगे ट्रेंड्स पे, फिर स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम, ये सारा मैं आपको सीक्वेंस में करवाऊंगा। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया है। अगर आप लोगों को कंप्लीट चाहिए, आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप लोग हमारी ऐप की रेटिंग अच्छी करवाते हैं तो हम लोग आप लोगों के लिए टेस्ट, जो ये टॉपिक टेस्ट है, फ्री में हम लोग आपको अवेलेबल करवा देंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।